इस बार कुछ ज्यादा ही गर्मी होने वाली है बहू। सभी कह रहे हैं कि इस बार सिर्फ पंखे से काम नहीं चलने वाला है। पंखे से काम नहीं चलने वाला है तो क्या लाऊं? एसी? एसी होता तो अच्छा होता, लेकिन पैसे कहाँ हैं? पहले तो पंखा भी दिन में कुछ ही घंटे चलाती थी, सिर्फ सोते वक्त। वही तो, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, कुछ तो जुगाड़ लगाना होगा। जुगाड़ से पहले काम चलता था बहू, अब नहीं चलेगा। गर्मी के बारे में सोचकर सभी अंदर ही अंदर डरे हुए थे। शीतल जुगाड़ू थी, वो हर मुश्किल का कुछ न कुछ हल निकाल ही लेती थी, इसीलिए बिमला उसे बहुत पसंद करती थी। शीतल का पति गुजर चुका था, घर में कोई मर्द नहीं था, इसीलिए शीतल को ही पैसे कमाने के लिए बाहर काम करना पड़ता था। वो कोई भी काम कर लेती थी, किसी का घर साफ करना हो या फिर स्टेशन पर कुली का काम। शीतल हर काम में माहिर थी, वो कुछ न कुछ जुगाड़ लगा ही लेती थी, इसीलिए बिमला उससे कहती थी, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो बहू, तुम ना होती तो मेरा क्या होता। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी और बाहर काम करना मुश्किल होने लगा। लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया, सभी घर के अंदर ही रहने लगे। लेकिन घर के अंदर भी गर्मी से राहत तब मिलती है जब घर में एसी हो। गरीबों के घर में पंखा होना ही बड़ी बात है, इसीलिए शीतल और बिमला बहुत मुश्किल में पड़ गई। एक दिन दोपहर को शीतल घर लौट आई। वो पसीने से नहा चुकी थी। माँ जी, एक गिलास पानी दीजिए, बहुत प्यास लगी है। तो इतनी जल्दी कैसे लौट आई बहू, आज काम नहीं मिला क्या? हाँ बहू, ये ले। बिमला ने पानी दिया, लेकिन पानी भी बहुत गर्म हो चुका था। गर्मी में पानी भी गर्म हो गया है, ये गर्मी हमें जीने नहीं देगी। काम, इतनी धूप में काम करना असंभव है। फिर भी मैं कर लूंगी, लेकिन काम है कहाँ? घर से लोग निकल ही नहीं रहे हैं। ये तो गड़बड़ हो गया बहू, काम के बिना पैसा कहाँ से आएगा? वही तो माँ जी, अमीरों का अच्छा है, मस्त एसी में बैठे रहो, पैसा आता रहेगा। हालत तो हम जैसे गरीबों की खराब है। ठीक है, आजा, कुछ देर पंखे के नीचे बैठ जा। पंखा बंद ही रखिए माँ जी, काम नहीं मिलेगा तो बिजली का बिल कैसे भरेंगे? शीतल और पानी पीकर शरीर को ठंडा करने की कोशिश करने लगी। अगले दिन वो फिर से काम पर गई, लेकिन उसे कोई काम ही नहीं मिला। दोपहर के 12 बजते ही सारी दुकान बंद होने लगी, स्टेशन भी खाली होने लगा। शीतल बेचारी क्या ही करती। 4-5 दिन बाद उसने भी घर से निकलना बंद कर दिया। बहू, ऐसे कैसे चलेगा? एक तो गर्मी, ऊपर से ये भूख, दोनों ही जानलेवा है। घर में पैसे भी नहीं बचे हैं, अब हम खाएंगे क्या? चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं आपको भूखा नहीं मरने दूंगी। मैं अभी जंगली साग ले आती हूँ, चावल के साथ उबाल कर खा लेंगे। शीतल तालाब के किनारे जंगली साग उठाने चली गई। वहाँ बहुत तरह की घास थे, कुछ घास बहुत छोटी थी और कुछ घास बहुत लंबे। वहाँ पहुंचकर शीतल को शांति मिली। हाँ, ये जगह कितनी ठंडी है, यहाँ आके तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है। अरे वाह, अब जल्दी से जंगली साग लेकर चलती हूँ, बहुत भूख लगी है। जंगली साग लेकर शीतल घर चली गई। सास बहू ने साग उबाल कर खाया और फिर घर के बाहर एक आदमी आया। ये शीतल जी का घर है क्या? शीतल और बिमला बाहर आई। हाँ बोलिए, मैं ही शीतल हूँ। मैं इलेक्ट्रिक ऑफिस से आ रहा हूँ। आपने 3 महीने का इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरा, इसीलिए नोटिस लेकर आया हूँ। नोटिस? कैसा नोटिस? 3 महीने का बिल एक साथ भरना पड़ेगा, ऊपर से समय पर बिल न भरने की वजह से फाइन भी लगेगा। 3 दिन के अंदर सारा पैसा जमा करना होगा, नहीं तो इलेक्ट्रिक की लाइन काट दी जाएगी। ये बोलकर उस आदमी ने शीतल के हाथ में एक बिल थमा दिया और वो वहाँ से चला गया। शीतल ने बिल देखा तो उसकी बोलती बंद हो गई। 1500 रुपए? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो नहीं है, अब क्या होगा? क्या वो लोग सच में पंखे का वायर काट देंगे? हाँ माँ जी, और क्या होगा, सिर्फ पंखा ही चलता है हमारे घर में, उसी का बिल नहीं भर पा रहे हैं। शीतल बिल नहीं भर पाई। इलेक्ट्रिक ऑफिस से आकर लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइन को काट दिया, पंखा भी बंद हो गया। अब बिमला को बहुत तकलीफ होने लगी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। बहू, मेरी सांस फूल रही है, कितनी गर्मी है बहू, कुछ कर बहू। क्या करूं माँ जी? तू बहुत जुगाड़ू है ना, कुछ तो कर, दिमाग लगा, नहीं तो 2-3 दिन में मेरी अर्थी उठेगी। घर में पंखा नहीं था, खाना नहीं था, पानी इतना गर्म हो चुका था कि उसमें चाय पत्ती देने से चाय बन जाती। पानी पीकर भी शरीर ठंडा नहीं हो रहा था। अगले दिन शीतल 1 बोतल पानी लेकर तालाब के पास जंगली साग उठाने चली गई। यहाँ आते ही गर्मी का पता ही नहीं चल रहा है, ये जगह इतनी ठंडी कैसे है? गर्मी की वजह से शीतल की नींद नहीं हो रही थी। बड़े घासों के अंदर पानी का बोतल रखकर वो वहीं पर सो गई। उसे नींद आ गई। 2 घंटे बाद उसकी नींद खुली। बढ़िया नींद हुई, प्यास लगी है, पानी पी लेती हूँ। शीतल ने बड़े घासों के बीच में से पानी की बोतल निकाली और पानी पीते ही चौंक गई। अरे, ये पानी इतना ठंडा कैसे है? ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज से निकाला गया हो।
शीतल ने बड़े घासों के अंदर हाथ डालकर देखा। घास बहुत ठंडे थे और वहीं से उसे एक आइडिया आया। घास के अंदर ठंडा पानी होता है, इसीलिए घास ठंडे रहते हैं। इसी वजह से ये जगह भी इतनी ठंडी है। क्यों ना इसी घास से फ्रिज और एसी बनाया जाए, फिर तो घर भी ठंडा रहेगा और घास के फ्रिज में से ठंडा पानी भी पी सकूंगी। शीतल बिमला को भी बुला लाई और दोनों सास बहू ने मिलकर बहुत घास काटा। वहाँ घास की कमी नहीं थी। घास काट कर वो दोनों घर ले गए। शीतल ने तुरंत घास की फ्रिज बनानी शुरू कर दी। स्ट्रक्चर ठीक से खड़ा रहे इसीलिए उसने मिट्टी का इस्तेमाल किया। मिट्टी और घास से एक फ्रिज बनकर तैयार हो गया और शीतल ने उसके अंदर पानी रख दिया और फिर घास से खिड़की वाली एसी बनाकर खिड़की पर रख दिया। खिड़की से हवा इस एसी के अंदर से होते हुए आएगी। इसी तरह बाहर की हवा ठंडी होकर घर में घुसेगी और घर ठंडा हो जाएगा। सच में कुछ ही देर में घर बहुत ठंडा हो गया। सच में बहू तू कमाल है, क्या जुगाड़ निकाला। माँ जी, अब मैं हर एक गरीब की मदद करूंगी, सभी गर्मी के कारण परेशान हैं। शीतल घास का एसी और फ्रिज बनाने लगी और जो लोग असली एसी और फ्रिज नहीं खरीद सकते उनके घर में पहुंचाने लगी। लोग उसके बदले अपने हिसाब से कुछ पैसे देकर शीतल की मदद करने लगे। इसी तरह शीतल को इस गर्मी में पैसों की भी कमी नहीं हुई और शीतल के जुगाड़ ने बहुत सारे लोगों की जान बचा ली और शीतल ने अपनी सास के साथ खुशी खुशी गर्मी बिता दिया।